रामेन आ चुकी है और अब हम रामेन ट्राई करेंगे। बहुत यमी लग रही है देखने में, वैसे तो यमी है, मैंने बहुत बार खाई है, लेकिन अब मैं जो रामेन खा रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद खा रहा हूँ। हाय गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है जतिन रावत और आप मुझे जानते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं अपने कैफ़े के बारे में नई नई चीज़ें डालता रहता हूँ, व्लॉग्स बनाता हूँ। एंड आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैंने अपना कैफ़े का दिनचर्या उसमें डाला है कि मैं कैसे कैफ़े जाता हूँ और कैसे मैं घर से निकलता हूँ। ऑन द वे मैंने अक्षरधाम का रूट दिखाया आपको कि मैं किस रूट से जाता हूँ एंड कैफ़े में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किन किन लोगों से मैं मिलता हूँ, मेरी टीम में कौन कौन है, साथ ही साथ कैफ़ेज़ में किस किस तरह के लोग आते हैं। वो चीज़ें हम व्लॉग में दिखाया था लास्ट वीडियो में, तो कोशिश करूँगा इसको कंटिन्यू रखूँ। एंड अब इस व्लॉग में मैं दिखाऊँगा कि नई नई चीज़ें, आज वीकेंड है तो आज और चीज़ें हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग ऑन द वे हैं कैफ़े की तरफ और अभी जो हम पहुँचे हुए हैं प्राचीन हनुमान मंदिर, जो कि कश्मीरी गेट से पहले पड़ता है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको जो तो बहुत प्राचीन मंदिर है, मैं कभी जा नहीं पाया हूँ एंड आई होप आप लोग शायद यहाँ कभी आए हो। मेरा भी प्लान है कि मैं कभी आऊँ यहाँ पे। तो और ये हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर, और हनुमान जी की 6 पैक एप्स। सो गाइस, हम कैफ़े आ चुके हैं और आज देखते हैं हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। कल जैसे आपने पुराना ब्लॉग देखा होगा हमारा, तो उसमें कस्टमर्स आए थे, कस्टमर्स ने पॉटरी वगैरह की थी, उसके बाद कैनवस पेंटिंग की थी। तो आज वीकेंड है और आज देखते हैं हमारे पास क्या क्या हम लोग कर पाते हैं। साथ साथ आज हम लोग फूड ब्लॉगिंग का भी देखेंगे, थोड़ा फूड ट्राई करेंगे जो हमारे यहाँ का स्पेशलिटी है रामेन। और विजय भाई आज थोड़ी पॉटरी करेंगे और हमें उसके बेसिक के बारे में बताएंगे कि पॉटरी कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर किसी को पॉटरी स्टार्ट करनी है तो वो कैसे कर सकता है। और अभी मैं आ गया हूँ अपने बुक सेक्शन में, जो कि मेरा फेवरेट सेक्शन है। मैं हमेशा यहाँ बैठा करता हूँ बुक सेक्शन के पास और अपना खाना वाना यहीं खाता हूँ। साथ ही साथ आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने एक बुक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने बुक रिव्यू की थी, हिंदी और इंग्लिश की। जिन लोगों को हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है उन लोगों के लिए कौन कौन सी बुक्स रिकमेंड है, मतलब कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं। तो आज थोड़ा सेक्शन आपको दिखाता हूँ खगोल के, इसमें क्या है क्या नहीं है। सो गाइज, आप देख पा रहे हो ये हमारा बुक सेक्शन है और जो हमारे पिछले ब्लॉगों में मैंने और विजय भाई ने कुछ बुक डिस्कस की थी, तो ये पूरा हिंदी सेक्शन है हमारा, हिंदी सेक्शन। और ये वाला हमारा इंग्लिश सेक्शन है। साथ ही साथ इसमें कुछ बुक्स आपकी वर्ल्ड लैंग्वेजेस की बुक हैं, अलग अलग राइटर्स ने लिखी है। ये कुछ थोड़ी नॉन फिक्शन है और ये भी मेरी वाली बुक्स हैं, ये फिक्शन है। ये शेल्फ आप देख पा रहे हो, इसमें थोड़ी फिक्शन है, थोड़ी नॉन फिक्शन है। और ये मेरा हिंदी सेक्शन है जिसमें मेजरली जो किताबें हैं वो मानव कौल की, आप स्टार्टिंग में देखो मानव कौल की किताबें हैं। उसके बाद आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश जी है। ये किताब मोहन राकेश जी ने लिखी है, जो भी थिएटर करते हैं, थिएटर आर्टिस्ट, तो उन्होंने कभी ना कभी इस बुक पे प्ले किया है। ये नाटक है वैसे देखा जाए तो। इसका नाम है आषाढ़ का एक दिन, बहुत फेमस किताब है। साथ ही साथ मैंने जो बुक रिव्यू करनी है, जो मैंने लेटेस्ट अभी बुक पढ़ी है, संयम, मानव कौल द्वारा लिखी हुई, इसका एक रिव्यू करना है मैंने, तो जल्द इसका एक रिव्यू वीडियो आपके सामने आएगा। बहुत अच्छी किताब है। और आप बाकी सेक्शन देख लो, ये विनोद कुमार शुक्ल की किताब नौकर की कमीज़, उनकी पोइट्री किताब अतिरिक्त नहीं, और प्रेमचंद की किताब कायाकल्प, मंटो जी की किताब मंटो जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। तो ये पूरा हिंदी सेक्शन हमने बनाया है। साथ ही साथ एक ये सैंड टाइमर मैंने रखा है। सैंड टाइमर ये मुझे थोड़े से ओल्ड स्कूल वाइब देता है, एंटीक चीज़ों को शौक है, तो मैंने ये क्लॉक रखी है, ये रखा है, डार्ट बोर्ड रखा है। और इसमें मेरी कुछ अपनी किताबें भी हैं, नवयुग है, मिस्टर मार्केट है, और मेरी जो भी लेटेस्ट किताब है जीवन जीने के सुख में। तो ये सेक्शन है, मतलब मैं यहीं पे पढ़ा रहता हूँ, मेरे लिए देखता रहता हूँ कि कौन कौन सी बुक मैं पढ़ सकता हूँ। तो मैं कुछ बुक का रिव्यूज़ करूँगा जल्द ही, जैसे संयम बुक का करूँगा, और काफ्का की मेटामॉर्फोसिस, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट राइटर है फ्रांस काफ्का, उनकी मेटामॉर्फोसिस है। इसी में आपको कामू मिल जाएंगे। कामू कहाँ है? वाइट नाइट्स, इसका मैंने हिंदी संस्करण खरीदा है हिंदी उगम से, बुक फेयर से। वाइट नाइट्स का मैंने इंग्लिश वर्जन पढ़ा हुआ है और मैंने इसका रशियन ट्रांसलेशन भी पढ़ा हुआ है। साथ साथ इसका हिंदी जो मैंने अभी ख़रीदा है वो मैं पढ़ूंगा और उसका भी मैं एक रिव्यू दूंगा। तो ये छोटा सा मेरा बुक सेक्शन है। तो अगर कोई हमारे कैफ़े आता है और उन किताबों में इंटरेस्टेड है, किताबों के शौकीन है, तो वो किस सारी किताबें, इनमें से कुछ भी किताबें आप पढ़ सकते हो जो भी आपके इंटरेस्ट की है। वैसे देखा जाए तो हमारे कैफ़े में जो लोग आते हैं वो मेजरली
इस बुक को देख के अट्रैक्ट होते हैं। इसका नाम है हाउ टू किल योर फैमिली, या तो हाउ टू एंड अ लव स्टोरी। तो मेरे लिए 2 बुक्स हमने फ्रंट पे इसलिए रखी है कि कोई भी कस्टमर अगर आता है, बैठता है, तो उसको एक क्यूरियोसिटी होती है बुक्स पढ़ने की। तो जब भी वो इस साइड बैठता है या इस एंगल से देखता है, तो उसे सबसे पहले हाउ टू किल योर फैमिली या हाउ टू एंड अ लव स्टोरी बुक दिखाई देती है। तो थोड़ा सा हम लोगों ने अट्रैक्शन के लिए भी ये यहाँ रखा है। बाकी मैंने ये बुक पढ़ी नहीं है, आई होप इसको भी एक बार ट्राई करूँ। टाइटल टाइटल थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन आजकल जेनजी लोगों के ट्रेंड में यही है, ऐसी किताबें चल रही हैं। हाउ टू ईट योर पैनक्रियाज, ये एक एनीमे है, आई गेस। सो अब धीरे धीरे अब थोड़ा सा खाने की तरफ बढ़ेंगे हम अपने इस व्लॉग के अंदर। एंड जैसे ही फूड रेडी होगा रामेन, मैं आपको उसका टेस्ट बताऊंगा कि एसेंस कैसा है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, एंड देखते हैं फिर आगे व्लॉग में क्या होता है। सो गाइस, हमारा रामेन रेडी है और आज रामेन राहुल ने बनाया है। सो हम इसको टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे इसका फ्लेवर एसेंस। सो अब इसको टेस्ट करने जा रहे हैं हम लोग, लेट्स सी। सो गाइस, हमारी रामेन रेडी है और आप देख पा रहे हो इसका, इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। आप देख पा रहे हो ब्रोकली, बीन्स, कैरेट, मशरूम। इसको हम टेस्ट करेंगे एंड बताएंगे कैसा क्या है। प्लीज़, रामेन आ चुकी है और अब हम रामेन ट्राई करेंगे। बहुत यमी लग रही है देखने में, वैसे तो यमी है, मैंने बहुत बार खाई है, लेकिन अब मैं जो रामेन खा रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद खा रहा हूँ, तो वो फ्लेवर मेरे को चढ़ेगा धीरे धीरे। सो उसको ट्राई करेंगे। इसमें राहुल क्या क्या चीज़ें डाली हैं इसमें, आप बताओगे एक बार। इसमें ब्रोकली है, मशरूम है, कैरेट है। अच्छा, नहीं बेस क्या है, बेस तो नूडल होगा। हाँ, बाकी उसके बाद हमारे आप, हमारी खुद की रेसिपी है, अच्छा हमारे खुद के मसाले हैं इसमें। अच्छा, और आपने ऊपर से इंग्रेडिएंट क्या क्या डाले इसमें मतलब। इसमें ऊपर से सिसमी सीड्स है, स्प्रिंग ऑनियन है, बाकी हमारा हैंडमेड चिली ऑयल है इसमें। अच्छा ठीक है, तो उसको थोड़ा सा, इसको पहले मैश करना पड़ेगा ना। हाँ, मुझे लग रहा है आपने, और इसको गाइस हम पहले मैश करेंगे। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। तो ये कौन सी रामेन है, रामेन बहुत तरह की होती है राहुल। ये हमारी किमची रामेन है। किमची रामेन, किमची और शिन में क्या फ़र्क होता है। किमची नॉन स्पाइसी होती है, अच्छा, ठीक है, सिन स्पाइसी होती है, थोड़ा अचारी फ्लेवर रहता है उसमें। और गाइस शिन, शिन का मतलब कोरियन में स्पाइसी ही होता है। तो शिन रामेन थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी होती है। जो लोग स्पाइसी ज़्यादा प्रेफर करते हैं नूडल्स के साथ विद सूप, तो वो लोग इसको खा सकते हैं। किमची में हम वेजीज ज़्यादा डालते हैं, कोशिश करते हैं कि वेजीज का फ्लेवर भी आए। उसके साथ साथ हमारे पास तुम्बा और एक दो रामेन और है ना, तुम्बा और बुलदाग बुलदाक है, जो कि ऑथेंटिक कोरियन है, उसमें थोड़ा फ्यूजन इंडियन होता है। तो एक मैं तो बाइट लेके बताता हूँ कैसा है। तो थोड़ा सा एसेंस इसमें फ्लेवर चढ़ रहा है धीरे धीरे। एक तो नूडल है, नूडल में थोड़ी सी चिली का फ्लेवर है, ब्रोकली है, और जो हमारे मसाले हैं इंडियन मसाले, वो इसमें ऐड है। और अगर हम ब्रोकली और कैरेट जो भी ऐड करके खाएंगे तो ज़्यादा इसका फ्लेवर आएगा। इसमें मशरूम्स भी है। अगर देखा जाए ना, हम किसी अदर डिश में चीज़ें डालते हैं तो इतना फ्लेवर नहीं आता है, लेकिन रामेन में हम लोग कैरेट, ब्रोकली और मशरूम डालते हैं, तो उसका एसेंस बहुत अच्छा आता है। तो ये इसको टाइम कितना लगता है बनने में, मतलब अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो। तो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट। गाइस, आप लोग हमारा रामेन ट्राई कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट रामेन इन दिल्ली एनसीआर। नॉट लाइक द प्रॉपर रामेन, ये डिश कोरिया की है लेकिन हिंदुस्तानी फ्लेवर है, एसेंस हिंदुस्तानी है। और जिन लोगों ने कभी रामेन ट्राई किया है और उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई है, बहुत कस्टमर्स आते हैं जिन्होंने रामेन ट्राई किया हुआ है डिफरेंट जगह पे, जो कि ऑथेंटिक रामेन है, और उनको पसंद नहीं आया है, तो वो हमारे कैफ़े ज़रूर आएँ और एक बार हमारे यहाँ का रामेन ट्राई करें, सो दैट हमें भी आइडिया हो कि हमारे रामेन में और जो बाकी जगह रामेन बिकता है या बाकी जगह रामेन बनता है उसमें क्या डिफरेंस है। मैं बहुत दिनों बाद रामेन खा रहा हूँ, मुझे मज़ा बड़ा आ रहा है।
हम्म। और ये सारा जो रामेन हमारा है कैफ़े का, सारा वेज मेन्यू है। इवन रामेन भी वेज है। वैसे जो ऑथेंटिक रामेन होती है वेज नहीं होती है, जो कोरिया में बनती है। उसका फ्लेवर और इवन सब इंग्रेडिएंट्स नॉन वेज होते हैं, लेकिन हम लोग इसको प्योर वेज ही बनाते हैं। तो इवन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, तो आप यहाँ आके रामेन खा सकते हो। ऐसे ही मैं कुछ दिनों बाद या इसी सीरीज़ में हम एक वीडियो बनाएंगे फूड सीरीज़ में, तो हम कोशिश करेंगे या तो अगर डेली व्लॉग में हम लोग पास्ता डाल पाएँ। हमारे पास जो पास्ता है रेड सॉस, वाइट सॉस एंड मिक्स सॉस, तो उसको भी एक बार ट्राई करेंगे। एंड कोशिश करेंगे कि और कस्टमर्स अगर आते हैं उनको हम ट्राई करवाएं फूड, और उनका रिव्यू ऑन द स्पॉट ले कि उनको कैसा लगा है एसेंस। इवन आप गूगल पे सर्च करके गिली मिट्टी कैफ़े का रिव्यू देख सकते हैं। बहुत लोगों ने रामेन की काफ़ी तारीफ़ की है। एंड आप लोग अगर फूड अच्छा ट्राई करना चाहते हैं तो हमारा रामेन है, हमारा पास्ता है, इवन पिज़्ज़ा भी हम लोग अच्छा, हमारा तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा, फार्म फ्रेश पिज़्ज़ा ट्राई कर सकते हैं। इवन सिजलिंग चाइनीज़ में आप लोग हमारे हनी चिली पोटैटो, फ्रेंच फ्राइज़, पेरी पेरी फ्राइज़। एंड अभी हम लोग कुछ और नई डिशेस पे काम कर रहे हैं। जैसे हमने बीच में एक डिश निकाली थी, इसका नाम था चीज़ बॉल फ्राई, जो कि वो भी एक ऑथेंटिक इंडियन फ्यूज़न था। तो उसको भी हम देखते हैं रीलॉन्च करेंगे मे बी इन फेब। सो आप इसको भी ट्राई कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि जितने लोगों तक ये व्लॉग पहुँचे। और कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो कि आपने अगर रामेन ट्राई किए तो उसका मतलब उसका फ्लेवर कैसा था, एंड क्या क्या चीज़ आपको गीली मिट्टी के बारे में पसंद है। एक्टिविटी के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो आप यहाँ कर सकते हो। सो गाइस, आप देख पा रहे हो हमारा पोट्री सेशन स्टार्ट हो चुका है, और आज हमारे साथ है हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ कोरिया, एंड नाउ दे आर डूइंग आवर पॉटरी, जिसमें विजय उनको गाइड कर रहे हैं एंड वो अपने पसंद के 2 आर्टिकल बना रहे हैं। सो एंड कैफ़े की वाइब को एंजॉय कर रहे हैं, एंड उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया सेशन को। सो इस ब्लॉग में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के कस्टमर्स आते हैं ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑल्सो फ्रॉम द इंटरनेशनल पार्ट। सो गाइस, आज हमने अपना फूड ट्राई किया जो हमारा ऑथेंटिक कोरियन कुजीन है, जो आज राहुल ने बनाया था मेरे लिए। एंड मैंने उसको टेस्ट किया बहुत दिनों बाद, उसका एसेंस लिया कि फ्लेवर कैसा है क्या है। साथ साथ उसमें बताया कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने आज मतलब उसमें डाले थे रामेन में। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट व्लॉग में ये ट्राई करेंगे और फूड ट्राई करने का कि हमारे पास और कौन कौन से फूड हैं, साथ साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, और कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनको थोड़ा रिव्यू लेंगे कि कैफ़े का कैसा माहौल है, कैसा एम्बियंस है, कैसा एस्थेटिक है। एंड आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा हमारी अगली वीडियोज़ का। एंड उसके अलावा आप कैफ़े अगर आना चाहें तो कैफ़े आ सकते हैं। नियर बाय मेट्रो स्टेशन है दिल्ली विश्वविद्यालय, वहाँ से आपको हार्डली 1 से 2 किलोमीटर हमारा कैफ़े है। नियर बाय मैकडोनल्ड्स एट कमला नगर, और हंसराज कॉलेज हमारे पास पड़ता है, तो वहाँ से आप हार्डली 100 मीटर्स हमारा कैफ़े है। 100 मीटर्स के बाद हमारा कैफ़े आपको मिल जाएगा। इवन लोकेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम पे यू कैन सर्च गिली मिट्टी, हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे आपको लोकेशन, नंबर, इवन कैफ़ेज़ की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो हम ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग में और चीज़ें हम शूट कर पाएँ, और क्या क्या चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं वो करें। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।